कहाँ से म्यूजिक चालू हो गया? क्या प्लानिंग है? हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सभी का दंडवत प्रणाम। कि आज इस नित्यानंद त्रयोदशी के पावन अवसर पर हम नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाएं आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हो रहा हैं। हमारा रिकॉर्ड? माता जी हो रही है। नित्यानंद प्रभु ने अपनी बाल लीलाएं माता पद्मावती और पिता हरई पंडित के घर पर की थी। उसके पश्चात उन्होंने अपना घर छोड़ने का निश्चय किया, परंतु वे जानते थे कि उनके माता पिता उन्हें क्षण के लिए भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी लीला द्वारा एक प्रबंध किया। आइए देखते हैं उस प्रबंध को। ला 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 ला। पद्मावती, ओ पद्मावती, निताई कहाँ है? निताई तो खेलने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। क्या वो अभी तक नहीं आया? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, वरना वो खो जाएगा। उसको क्या बोल रहा है? वो और कंफ्यूज करेगी। निताई, ओ निताई, कहाँ हो तुम? अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। परंतु माता, मुझे भी और खेलना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद खेल लेना पुत्र। अभी चलो। उसी समय एक ब्राह्मण उनके निवास पर पहुंचता है। हरे कृष्णा, हरी हरी, ब्राह्मण देवता स्वयं हमारे गांव पधारे हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? हमें इन्हें आमंत्रित करना चाहिए। पद्मावती, ओ पद्मावती, ये स्वामी, आज हमें ब्राह्मण देवता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें हमारे घर आमंत्रित करता हूँ। तुम जल्दी से स्वादिष्ट प्रसाद का व्यवस्था करो। जो आज्ञा स्वामी। हे ब्राह्मण देव, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप हमारे घर पधारे। इससे बड़ी भाग्य क्या हो सकती है? मैं चाहता हूँ आप हमारे घर चल हमें कृतार्थ करें। जैसा तुम चाहो पुत्र। हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे बताएं मैं आपकी सेवा कैसे करूं? पुत्र, मैं जगह जगह धामों में यात्रा करता हूँ, परंतु अब इस पूरी शरीर का अकेले यात्रा करना संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुत्र निताई को कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं अपने जीवन से भी ज्यादा उसकी रक्षा करूँगा, और साथ ही निताई के धाम दर्शन भी हो जाएंगे। ब्राह्मण के मुख से यह शब्द सुनकर हरई पंडित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे धर्म संकट में पड़ जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने तो दान में मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली, और अगर मैंने मना किया तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा दशरथ को श्री राम के वनवास जाने की सूचना मिली तो दुख में उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, और आज वही दुविधा मुझ पर आई है। हे कृष्ण, मेरी सहायता करें, कृपया कर मुझे इस दुविधा से बचाएं। यह सोचते सोचते हरई पंडित अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने पद्मावती को सारी घटना बताई। क्या? नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता चाहे
तो मुझसे मेरे प्राण मांग ले, लेकिन मैं मेरे निताई को नहीं दे सकती। निताई मेरा हृदय है, मेरी हर सांस निताई को देखकर चलती है। मैं मेरे निताई के बिना नहीं रह सकती। ओ निताई, परंतु मैंने ब्राह्मण देव को वचन दिया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। नहीं नहीं स्वामी, निताई सिर्फ हमारा ही पुत्र नहीं, बल्कि इस पूरे एक चक्र का प्राण है। दया करें स्वामी, लेकिन मैं मेरे निताई को नहीं दे सकती। पद्मावती, मैं जानता हूँ निताई हम सबका प्राण धन है और उसके बिना जीना असंभव है, परंतु ब्राह्मण देवता की आज्ञा का पालन करना भी हमारी कर्तव्य है। हम उन्हें मना नहीं कर सकते। निताई, कुछ सीख भाई, ऐसा ड्रामा हमने निताई। कभी किया है ना? निताई, वो ओपनिंग के टाइम कुछ करो। हाँ, निताई, पुत्र, मुझे छोड़ के मत जाओ म्यूजिक भी निताई। देखो उनका। मत जाओ पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती निताई। पुत्र हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र। निताई, वापस आ जाओ निताई। पुत्र मत जाओ पुत्र। निताई, पुत्र मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती निताई। मत जाओ पुत्र। वापस आ जाओ निताई। निताई, पुत्र निताई। पद्मावती और हड़ाई पंडित अपने दिल के टुकड़े को जाते हुए देख दर्द भरी वेदना से रो उठते हैं, इस तरह कि उनका रोना सुनकर एक पत्थर में पिघल जाए। नित्यानंद प्रभु के विरह में माता पद्मावती और पिता हड़ाई पंडित उसी वक्त अपना देह त्याग देते हैं। कुछ समय तक अलग अलग धामों में भ्रमण करने के पश्चात अब वह समय आ गया था जिस क्षण के लिए नित्यानंद प्रभु वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया था। यह वह समय था जब नित्यानंद प्रभु अपने प्रिय भाई श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने वाले थे। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने नवद्वीप आए थे, परंतु वे सीधे उनके समीप न जाते हुए नंदन आचार्य के घर पे ठहरे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य दृष्टि से समझ रहे थे कि उनका प्रिय भाई आ गया है। मेरे प्रिय भक्तों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि 1 या 2 दिवस में हमें एक अद्भुत व्यक्तित्व के दर्शन होने वाले हैं। आप किस महापुरुष की बात कर रहे हैं महाप्रभु? आज सुबह मैंने एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा। उसमें मैंने एक अतिशय सुंदर वो व्यक्ति माइक के रखना है, दर्शन उनके पास। किए। नीले वस्त्र, नीली पगड़ी और कानों में सुंदर सा ठीक है। कुंडल। उनकी छवि बिल्कुल हरदल बलराम जी के समान थी। और वे यहीं नवद्वीप में ही है। तो यही नवदीप में है, तो फिर हमें दर्शन क्यों ये होंगे? आप सभी प्रतीक्षा बोल रहा हूँ, उसे करें। करो, अभी कुछ और नहीं। दर्शन जल्द ही होंगे। गाना भेजा बोल रहे मनी में। हरिदास प्रभु, श्रीवास प्रभु, आप कहाँ जाए और उनका पता लगाए। जो हो गया महाप्रभु। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर नित्यानंद हमसे प्रभु बजाने का ना? में निकल जाते हैं। नाम करता लेना श्रीवास प्रभु, महाप्रभु का आदेश है कि दरिया में कोई महापुरुष आए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु। स्वयं संकर्षण आए हुए हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु। वैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, किसी को तो उनके बारे में पता ही होगा। अच्छा प्रभु, हम साथ में चलें या अलग अलग दिशाओं में चलें? बस कैप्चर ही प्रभु, कैप्चर कर रहा था कुछ। अरे प्रभु, वो देखिए, महाप्रभु के बाहों के लंबे कुंडल होंगे। महाप्रभु, आप ही हैं क्या वो महापुरुष? अरे प्रभु रुकिए ना, लंबे कुंडल की नहीं, महाप्रभु ने कहा था उनके नीले वस्त्र है, किंतु यहाँ पे सभी के नीले वस्त्र हैं, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे?
अपने लिए क्या है? अब हम ये ढूंढते ढूंढते थक ही गए हैं। महाप्रभु ने हमें छोटा सा काम दिया, छोटा सा, परंतु फिर भी हमसे नहीं होगा। चलो अब महाप्रभु के पास ही चलते हैं। कैसे करना सोचो। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर पूरे नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु को खोजते रहे, परंतु उन्हें कहीं उनका पता नहीं लगा। आखिर में वह पुनः चैतन्य महाप्रभु के पास गए। क्या आपको भी महापुरुष मिले? महाप्रभु 9 घंटों से हमने उन्हें ढूंढा, लेकिन वे हमें नदिया में कहीं नहीं मिले। सब जगह ढूंढा और मिले ही नहीं। हाँ महाप्रभु, आपने जहाँ जहाँ बोला था मैं सब जगह ढूंढा, परंतु वे हम मिले ही नहीं। वो आप दोनों मिल ही नहीं सकते। नित्यानंद है वो। उनका व्यक्तित्व अतिशय रहस्यमय और घोर है। अब क्या हुआ प्रभु कि आपके कृपा के बिना उन तक मैं पहुँच नहीं सकता। आप सब मेरे साथ चले, हम उनके दर्शन स्वयं करेंगे। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए श्री नंदनाचार्य के घर पहुंचते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे और उसी वक्त उन्हें नित्यानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। अंबरीश अंदर है ना, तो फोन करके मुझे ड्यूटी रेडी हो गई है। कान्हा, कहाँ थे आप? मैं आपको पूरी दुनिया में पागलों के भांति ढूंढ रहा था, परंतु आप मुझे कहीं नहीं मिले। आपके दर्शन ही तो मैंने कहीं द्वीपों की यात्रा की, बहुत से दिव्य स्थल व तीर्थों में गया, किंतु उन सभी स्थानों को मैंने खाली पाया। मेरे बहुत तलाश करने पर मुझे एक भक्त ने बताया कि भगवान नवद्वीप में प्रकट होकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, और आज केवल इसीलिए मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करने आया हूँ। मुझे शरण दीजिए कृष्ण, मुझे शरण दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन में सोचा, भक्तों को नित्यानंद प्रभु की महिमा को दर्शानी चाहिए और इन्हें ऐसा प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उत्पन्न हो। यह सोचकर महाप्रभु श्रीवास पंडित को कहते हैं, श्रीवास प्रभु, आप श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक सुनाइए। बर्हापिदं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं कृष्ण, विप्रद्वास कनक कपिशा कृष्ण, वैजयन्ती रमाला। श्रीवास पंडित के मुख से इस श्लोक को सुनते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो पड़े। इनके मूर्छित होते ही चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक जारी रखने को कहा। रंदरान विनुर अदरा वृंदारण्यं स्वपदारमणं प्राविशद गीतकीर्ति।
महाप्रभु ने कहा कि उस दिन भगवान नित्यानंद द्वारा प्रदर्शित दिव्य लक्षण वैदिक शास्त्रों का सार है। जो कोई भी नित्यानंद प्रभु की महिमा का जाप करता है उसे कृष्ण प्रेम का सबसे सुंदर खजाना प्राप्त होता है। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच के मिलन की इस सुंदर कथा को सुनता है वह इस भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर concludes by singing संसारे पार नयन भक्ति रसागरे ये डूबे से भज निताई चंद रे। जिसका मतलब जो कोई भी इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्ति पाने और भगवान के प्रेम के परम सागर में डूबने की इच्छा रखता है उसे भगवान नित्यानंद का ध्यान और पूजा करनी चाहिए। हरि हराय नमः कृष्णाय नमः हरि हराय माधवाय शिवाय